हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें हम समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज हम 7.4 पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो त्रिभुज समरूप हैं तो आपको सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया गया, हमने मान लिया दो त्रिभुज ABC तथा DEF हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया त्रिभुज ABC ये समरूप हैं त्रिभुज DEF के। तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। और इन दोनों समरूप त्रिभुज की जो एरिया है वो बराबर है। दोनों की क्या है, दोनों की एरिया क्या है, दोनों की बराबर है। अब आप देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये दिया गया है, ज्ञात है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये बराबर होगा 1/1 के। और होता क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये बराबर होता AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। और इसका मान देखिए 1/1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए जब इसको एक बार इसके बराबर आप करेंगे 1/1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर करेंगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर DE आ जाएगा। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BC बराबर EF मिल जाएगा। और एक बार 1/1 AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AC बराबर DF मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए तीनों संबंधों से आपको क्या मिला, AB बराबर BC बराबर AC। तो अतः आपको क्या मिला, AB बराबर DE बराबर, एक मिनट, सर्वांग सम सिद्ध करना है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं बल्कि त्रिभुज आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। ये आप जरा सुधार कर लीजिए, आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर DE मिल गया, BC बराबर EF मिल गया और AC बराबर DF मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गए। इसका मतलब भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ठीक, यहाँ थोड़ा मिस हो गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। तो आपको एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। यहाँ आपको ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं बल्कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना। अब आप देखिए हल में, देखिए आप इसमें आप देखिए आपने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है।
तो यहाँ पर हमको देखिए आपको क्या मिलेगा, डी ई ये बराबर मिलेगा 1/2 AC, या डी ई अपान AC इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। इसी तरह से EF ये क्या मिलेगा 1/2 AB के, या EF बटे AB ये मिल जाएगा 1/2 के। इसको आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ लिखिएगा कि बिंदु DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं, तब आप ये चीज़ लिखिएगा। इसी तरह बिंदु E और F BC और AC के मध्य बिंदु हैं, तब आप ए लिखिएगा। इसी तरह से D और F AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तब आप ये लिखिएगा DF इज इक्वल टू 1/2 BC, या DF अपान BC इज इक्वल टू 1/2। ये आपका थर्ड संबंध हो गया। अब आप देखिए संबंध 1, 2, 3 से इन तीनों संबंधों से देखिए तीनों का दायां पक्ष बराबर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, DE अपान AC इज इक्वल टू EF अपान AB इज इक्वल टू DF अपान BC। ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF के। अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। इसका मतलब एरिया त्रिभुज DEF अपान एरिया त्रिभुज ABC ये बराबर होगा किसी भी त्रिभुज का अनुपात आप ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा DE स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE ये क्या है 1/2 AC के है बटे AC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1/4 या 1/4। तो DE और ABC का अनुपात क्या होगा 1/4 या 1/4। यही आपको इसमें ज्ञात करना है, एरिया त्रिभुज DEF और एरिया त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पहले आप देख लीजिए। इसमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा BC पर समबाहु त्रिभुज BPC तथा कर्ण BD की भुजा
पर समबाहु त्रिभुज BQD बना। देखिए यहाँ पर ABCD क्या है, वर्ग है, और वर्ग की एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और इसके विकर्ण पर दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो पूछ रहे हैं इनके क्षेत्रफलों का, इन दोनों समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आपको बताना है एरिया त्रिभुज PBC अनुपात एरिया त्रिभुज QBD, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका हम हल देखते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज QBD समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश। इसका मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो गए, 60-60 अंश के। इसका मतलब त्रिभुज PBC ये समरूप होगा त्रिभुज QBD के। जब ये समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजा के वर्ग के अनुपात में होगा। इसका मतलब एरिया त्रिभुज PBC बटे एरिया त्रिभुज QBD ये बराबर होगा BC स्क्वायर बटे BD स्क्वायर। अब आप देखिए, मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा यक्स है, तो BC बराबर DC बराबर क्या होगा, यक्स होगा। देखिए इसको आप यक्स मानेंगे तो ये भी यक्स होगा। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दें, प्रमेय से। देखिए 90 अंश का है, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x। ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए एरिया त्रिभुज PBC अपान एरिया त्रिभुज QBD ये बराबर क्या है, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। देखिए BC कितना आपने माना, x माना है, बाटे BD स्क्वायर। BD स्क्वायर का मतलब √2x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। ये और एक कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। या एरिया त्रिभुज PBC अनुपात एरिया त्रिभुज QBD ये होगा 1/2। तो यही आपको इसमें प्रूव करना था, उसे ज्ञात करना था कि इन दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से ये आपकी थी एक्सरसाइज 7.4। जल्द ही हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।